दोस्तों महाभारत की कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों हिंदू सनातन धर्म का ये प्रमुख सीखने का एक ग्रंथ है। तो इस महाभारत में जितने वचन, जितने अभिशाप और जितने श्राप दिए गए, उनका कुछ न कुछ सीधा कनेक्शन था और आज भी देखने को मिलता है। दोस्तों जब युद्ध चरम सीमा पर था, कभी कौरवों का पलड़ा भारी होता था तो कभी पांडवों का पलड़ा भारी होता था। और दोस्तों ऐसे में जब एक दिन ऐसा आया कि पांडवों का पलड़ा भारी हो रहा था, उसके बाद जब 17वां 18वां दिन था, उसके बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया। उसके बाद पांडवों ने बहुत धुआंधार लड़ाई शुरू की। तो जब पांडवों का पलड़ा भारी दिखा, तब कर्ण ने अपने अंदाज से लड़ना शुरू किया। अब जब उसी लड़ाई में कर्ण का आमना सामना जब युधिष्ठिर से होता है, तो कर्ण ने युधिष्ठिर पर कई प्रहार किए। युधिष्ठिर जब लहूलुहान हो गए तो युधिष्ठिर ने भी प्रहार किया कई बार, लेकिन कर्ण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इस प्रकार कभी युधिष्ठिर का पलड़ा भारी होता तो कभी कर्ण का। ऐसे में एक समय ऐसा आया जब कर्ण ने युधिष्ठिर को बिल्कुल निहत्था कर दिया, और वो चाहते तो युधिष्ठिर को उसी समय मार सकते थे, लेकिन कर्ण ने युधिष्ठिर को नहीं मारा। कर्ण ने युधिष्ठिर को वैसे ही छोड़ दिया। दोस्तों आइए जानते हैं कि क्यों कर्ण ने ऐसा किया, युधिष्ठिर को क्यों जीवन दान दे दिया। दोस्तों इससे पहले हमको जान लेना चाहिए कि कर्ण बहुत बड़ा दानी था और कर्ण अपनी बात का बहुत पक्का था। और दोस्तों उसने अपनी दुर्योधन की दोस्ती के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अगर वो दुर्योधन से दोस्ती छोड़ देता तो उसके सारे सुख मिल जाते जो वो चाहता, दुनिया में हर चीज़ मिल जाती, यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान की कृपा मिल जाती। लेकिन बस दुर्योधन की दोस्ती ऐसी थी कि उसको हर चीज़ से वंचित होना पड़ा, फिर भी उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों ऐसे में जो कर्ण था, उसने कुंती माता को एक वचन दिया था और कहा था, मैं आपके पांचों लड़कों को जिंदा रखूंगा, मैं उनको किसी को भी नहीं मारूंगा। दोस्तों ऐसे में जब युधिष्ठिर कर्ण के सामने आते हैं और कर्ण चाहता तो उनको मार सकता था, लेकिन उनको कर्ण को वचन याद आ गया जो उन्होंने कुंती माता को दिया था। कहा था, मैं आपके 3 भाइयों को 5 लड़कों को जिंदा रखूंगा। तब भला कर्ण जैसा दानी, कर्ण जैसा वचन को रखने वाला कैसे मार सकता था। दोस्तों ऐसे ही कर्ण के कई रहस्य हैं जो महाभारत को और बहुत दिलचस्प बनाते हैं। दोस्तों कर्ण एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा का धनी था और उसका जो व्यक्तित्व है वो अनुकरणीय है। अगर उसके व्यक्तित्व को जरा सा भी कोई अनुसरण करे तो वो काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच सकता है। दोस्तों महाभारत में जो एक से एक रहस्य हैं, इसी तरह आपको हम एक से एक रोचक जानकारी देते रहेंगे। आप जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।